नमस्कार। आज जानेंगे कि जन्म कुंडली में यदि हमारे जन्म कुंडली में प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली के पहले भाव में प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में शनिदेव विद्यमान है तो इसका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, यह सब आज की वीडियो में जानेंगे। और यह बड़ा विस्तृत वीडियो होगा, इस पर बड़ी गहराई से विचार करेंगे और अंततः वीडियो के उपाय भी बताएंगे कि हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। यह सब विचार आज की वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि शनिदेव की ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, उनकी ऊर्जा का उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है, यह जानेंगे। तब जाकर हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव किस प्रकार का फल हमें प्रदान करते हैं। हमारे जन्म कुंडली में शनिदेव की जो स्थिति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि कर्म फल देने वाले हैं, कर्म फलदाता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल देने का जो नियंत्रण है वह सब शनिदेव के पास है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो शनिदेव 10वें एवं 11वें घर के स्वामी हैं। 10वां घर होता है कर्म का और 11वां घर होता है, 11वां भाव होता है लाभ का। तो 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। 10वां जो भाव है, 10वां भाव वह कर्म का है, अर्थात जो आप कर्म कर रहे हैं, आप कैसा कर्म करेंगे, क्या कर्म करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, यह सब नियंत्रण शनिदेव के हाथ में है। और उसका फल आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा या और कितना मिलेगा, यह सब भी, क्योंकि जो 10वें घर के अगला भाव है लाभ भाव, उसके स्वामी भी शनिदेव हैं। फल कर्म करने वाले भी, कर्म कराने की जो ऊर्जा है वह भी शनिदेव की, और जो फल मिलेगा वह भी शनिदेव के द्वारा ही निहित होगा, उसका नियंत्रण भी शनिदेव के हाथ में होगा। तो कर्म भी उनके नियंत्रण में और जो लाभ होगा उसका फल मिलेगा, क्योंकि लाभ के 11वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यह सब फल का नियंत्रण भी शनिदेव के हाथों में है। नवग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। न्याय का अर्थ होता है कि कर्मों का फल देने वाला। जैसे आज के जो हमारे इस संसार में जैसे जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे कर्मों के फल को हमको देते हैं, वैसे ही शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, नवग्रहों में जज हैं। इसका अर्थ यह कि इस संपूर्ण संसार में कौन क्या कर्म कर रहा है और उसको कैसा फल मिलना चाहिए, यह सब नियंत्रण शनिदेव के हाथ में है। इस संसार के न्याय में कमी हो सकती है, किंतु शनिदेव के न्याय में 1% भी कमी नहीं होती, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल अवश्य पाएगा। आइए आप जानते हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव की जो स्थिति है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि लग्न में प्रथम भाव में शनि है तो यह जानिए कि आपकी पूरी जन्म कुंडली का नियंत्रण शनिदेव के हाथ में है। इसके लिए एक श्लोक आता है, लग्नस्ते मंदगे जातः कृष देहो महाश्रमी स्थिर बुद्धिर्मिदभाषी विलंबेन सुखम लभेत। शनिदेव यदि पहले हाउस में है, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में है, तो बचपन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बचपन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। जो व्यक्ति का बचपन होता है वह बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ होता है, उसे हर क्षण एक भीतर ही भीतर उसे द्वंद्व उत्पन्न होता है, उसे लड़ाई करनी पड़ती है अपने सम्मान के लिए और अपने उपाधि के लिए, अपने अधिकार के लिए उसे लड़ना पड़ता है। तो प्रथम भाव का जो शनि है वह बचपन में संघर्ष कराता है। बचपन में स्कूल इत्यादि में दोस्तों से उसे अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या घर में या समाज में व्यक्ति को उस स्तर का सम्मान नहीं मिल पाता जितना उसके अंदर गुण होते हैं, जितना उसका सामर्थ्य होता है। इसीलिए उसे बचपन में सम्मान इत्यादि के लिए, अधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और बचपन में
उसे अपने सम्मान के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, उसे उसके सम्मान पर, आत्मसम्मान पर बहुत ठेस पहुंचता है। या जिसके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में शनि है, या उसे देखने को मिलता है कि बचपन में सम्मान पर आहत का सामना उसे करना पड़ता है। पहले भाव में शनि यदि हैं तो स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, बचपन में बुखार इत्यादि का सामना उसे करना पड़ता है, बुखार इत्यादि अधिक आता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और उसका दुबला पतला शरीर होता है, जातक का दुबला पतला शरीर होता है, दिखने में बहुत कृश होता है। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका शरीर और उसका मन भी बहुत मजबूत होने लगता है। किंतु बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बचपन में ऐसे जातक का जिसके प्रथम भाव में शनि है, ऐसे जातक का शरीर बहुत दुबला पतला होता है। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है, या ज़्यादातर अपने में खोए रहते हैं, अपने भीतर विचार करते हैं, बाहर संसार में रहने के बजाय समाज में अपना समय देने के बजाय या खुद को समय देते हैं और अपने ही विचारों में निरंतर उलझे रहते हैं। जब यह बड़े होते हैं और काम काज के लिए मेहनत करते हैं तो प्रथम भाव के शनि का ऐसा प्रभाव है कि एक बार में इनका काम नहीं बनेगा। जब बहुत बार या प्रयास करेंगे तब जाकर इनका काम बनेगा। कोई भी कार्य करेंगे तो पहली बार में कार्य बनना बहुत कठिन होता है, अर्थात इन्हें अपने कार्य क्षेत्र के लिए, काम के लिए, बहुत नौकरी इत्यादि के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बार बार परिश्रम करना पड़ता है। किंतु इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहती, इनके अंदर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं रहती, इनके भीतर अनेक प्रकार की कला होती है और बहुत काम यह कर सकते हैं, या इनको पता होता है कि मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, हर काम को कर सकता हूँ। किंतु यही चीज़ इनको भ्रमित कर देती है कि हमें जीवन में करना क्या है। जब बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को आती है, जातक को आती हैं, तो वह भ्रमित हो जाता है कि मुझे अपना जीवन किस चीज़ में, किस फील्ड में बनाना है। तो यह भ्रमित रहता है, असमंजस में हमेशा रहता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके प्रथम भाव में शनिदेव हैं, यदि यह अपनी अंदर जो कला है उसको पहचाने और एक ही दिशा में निरंतर बढ़ते रहे, एक ही दिशा में मेहनत करे, तो अवश्य ही इसे सफलता की प्राप्ति होती है। जिसके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि हो, ऐसा व्यक्ति बचपन तो संघर्ष से बीतता है, किंतु बाद में एक स्थायी सफलता प्राप्त करता है। उसे नौकरी के लिए, जॉब के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जीवन, जातक का जीवन स्थायी होता है। स्थायी का अर्थ है कि उसे सफलता प्राप्त होती है, जो चीज़ वह चाहता है उसे वह चीज़ प्राप्त होती है। यह शनिदेव का लक्षण है जिसके प्रथम भाव में शनि विद्यमान है। जिस भी व्यक्ति के पहले भाव में शनि विद्यमान है, ऐसे व्यक्ति के दो शत्रु बहुत होते हैं जो इनके भीतर ही विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वह दो शत्रु हैं, एक तो आलस्य और दूसरा अभिमान। प्रथम भाव का शनि अभिमान बहुत प्रदान करता है, अभिमान से इनके बहुत काम बिगड़ेंगे। यदि कहीं पर इनको जीवन में कुछ बड़ा करने का अवसर प्राप्त होता है और बहुत अधिक चांस होते हैं, बहुत अधिक बार ऐसा होता है कि यह अपने अभिमान के द्वारा उसे ठुकरा देते हैं। बहुत सारे अवसर इनको जीवन बदलने के प्राप्त होते हैं, किंतु कभी कभार अभिमान के द्वारा कि मैं सामने वाले व्यक्ति के सामने कैसे झुकूंगा, मैं किसी के पीछे क्यों रहूँगा, किसी के नीचे काम क्यों करूँगा, यह सब बातें, क्योंकि यह स्वयं को बड़ा सामर्थ्यवान समझता है जिसके पहले भाव में शनि होता है, तो यह किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। यह एक प्रकार का राजा वाला जो गुण होता है, क्योंकि शनिदेव लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो वह व्यक्ति के भीतर राजसिक गुण प्रदान करते हैं। जैसा राजा का स्वभाव होता है वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। किंतु शनिदेव बड़े संघर्ष, पहले व्यक्ति को संघर्ष देते हैं और बहुत जब उसे संसार में भटकाते हैं, बहुत जब अनुभव प्राप्त कराते हैं, तब जाकर वह राजा बनता है।
ऐसा नहीं कि वह राजा नहीं बनता, वह राजा बनता भी है और एक आय में वह एक समाज का या तो एक गांव का या एक बहुत बड़े समूह का नियंत्रण करता है, उस पर शासन करता है, अर्थात वह सफलता प्राप्त करता है। किंतु इनका जो अभिमान है वह बहुत बड़े बड़े अवसर भी इनसे दूर कर लेता है। तो सबसे बड़ा शत्रु इनका अभिमान है, इनको अभिमान त्यागना होगा। यदि आप विनम्रता से रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, तो जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें चाहिए, इनका सबसे पहले उपाय है कि इन्हें नम्रता से सबसे व्यवहार करना है, हर किसी के साथ विनम्र रहना है। दूसरा इनका जो शत्रु है वह है आलस्य। आलस्य के द्वारा भी इनके जीवन में बहुत काम बिगड़ते हैं, क्योंकि इनके भीतर बहुत सामर्थ्य है, बहुत या अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आलस्य, काम टालने वाले जो इनकी आदत होती है, या अनेक अवसर इनसे छीन लेती है। अनेक अवसर इनके टल जाते हैं क्योंकि समय बीतता जाता है और उन अवसर पर या कार्य नहीं कर पाते। तो इनका जो आलस्य है, दूसरा शत्रु है इनका आलस्य। जिनके प्रथम भाव में शनिदेव होता है तो वह अपने चारों ओर उनका वातावरण देखना, तो वह अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रख पाते। एक दिन व्यवस्थित रखेंगे, अपनी पुस्तक हो गई, कपड़े हो गए, घर का सामान हो गया, किचन इत्यादि हो गई, जो भी चीज़ जहाँ भी रहेंगे तो अपने चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाते, सही तरीके से सजा धजा कर नहीं रखेंगे। यदि एक दिन इन्होंने सब चीज़ को व्यवस्थित कर दिया तो दूसरे दिन ही वह अपने सारे जो चारों ओर का वातावरण है उसको अव्यवस्थित कर देंगे। कहीं पर कपड़े फैला दिए, कहीं पर किताबें फैला दी, कहीं पर बर्तन इत्यादि फैला दिए, तो चारों ओर का जो इनका वातावरण होता है वह अव्यवस्थित होता है। तो इनको चाहिए कि जीवन में आलस्य नहीं करना है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है इनका, और अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने चारों ओर व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। और लग्न से प्रथम भाव से शनिदेव इनके भी कर्म और लाभ के फल देने वाले बन जाते हैं। जिस प्रकार से काल पुरुष के 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हो जाते हैं, इसीलिए इनके भी, जिनके लग्न में शनिदेव हैं, उनके भी 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हो जाते हैं। तो इनको बड़ी ध्यान से कर्म करना है। कोई भी काम करे तो बड़ी ध्यान से करना है कि कहीं पर इनसे गलती ना हो जाए, क्योंकि जैसा यह काम करेंगे वैसा ही इनको फल की प्राप्ति होगी ही होगी, और इसी जन्म में होगी। इनको शीघ्र और शीघ्र उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए इनको बड़ी सावधानी से कर्म करने हैं। इनको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बुरी संगत में नहीं पड़ना है और बुरी आदतों को छोड़ना है। किसी भी बुरे व्यसन में नहीं पड़ना। यदि किसी बुरे व्यसन में पड़ते हैं, बुरी संगत में पड़ते हैं, तो जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन बहुत समस्याओं से घिर जाएगा। इसीलिए शनिदेव को अनुशासन बहुत प्रिय है। तो जितना यह अनुशासन से रहेंगे उतना इनके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो यह कुछ लक्षण थे जो पहले भाव में शनिदेव के प्रभाव को दर्शाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।